हाल के ऊपर खुली चीज़ें सामने रख दी हैं। वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में जो पहले खुली फ़ौजी बगावत हो जाती थी या कोई मार्शल लॉ लग जाता था, अब वो अब नहीं है। अब पाकिस्तान में एक नए तरीके से एक नरम और छुपी हुई फ़ौजी कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता चंद सालों में एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत, मईशत और इदारों पर अपना गलबा काफ़ी हद तक मजबूत किया है और वो उन पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और ये जो मौजूदा आईनी तरमीम है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम ने इजाफी इख्तियारात हासिल कर लिए हैं और शहरी क़यादत से लेके आला मुकाम और यानी उन्होंने अपने लिए एक वो भी हासिल कर लिया है, किसी किस्म की उनकी परसिक्यूशन नहीं हो सकती, उनको इम्यूनिटी भी मिल गई है, यानी इस्तिस्ना भी उन्होंने हासिल कर लिया उम्र भर के लिए। अखबार ये बताता है कि पाकिस्तान को जो फ़ौज को वापस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत भरपूर ताकत मिल रही है और फ़ौज जो कुर्सी के ऊपर बैठ रही है, इससे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शदीद पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ जमहूरियत को ख़त्म कर देगा पाकिस्तान में, बल्कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम और समाजी तरक्की को भी बुरी तरह ख़तरे में डाल देगा। फिर उन्होंने बताया पाकिस्तान में हमेशा से फ़ौज ही तगड़ी रही है और माजी में कुछ ऐसी दहाइयाँ रहीं जिनमें ख़ास तौर पर फ़ौजी हुक्मरान ही यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जहाँ पे फ़ौजियों ने कुछ नाकाम मुहिम्मात चलाई, फ़ौजी डिक्टेटरों ने या जर्नैलों ने। 1971 का भी एक वाक़या इसके अंदर रिपोर्ट किया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे सियासतदानों को पीछे धकेला गया। माजी में बराह रास्त भी आ जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। उस वक्त फ़ौज जो है वो अपने हथियारों के ज़रिए से, वर्दियों के ज़रिए से खुलेआम चीज़ों को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब उन्होंने सियासी जमातों को कंट्रोल करके, मीडिया को संभाल कर और जो अहम तरीन सनतें हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गई या रियल स्टेट का एक सेक्टर हो गया, इन सब में अपने कारोबारी मफादात को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, और जिससे बाकी जो शहरी इदारे हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। फ़ौज का मुकाबला कोई और नहीं कर पा रहा और जितनी भी मुखालिफ आवाज़ें हो सकती हैं डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ या फ़ौजी कंट्रोल के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान में कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो ये कह रहे हैं जो मौजूदा तरमीम हुई है इसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को बहुत वसी इख्तियारात मिल गए हैं और सियासी फ़ैसलों में उनका किरदार फ़ैसला कुन हो गया है। अब वो जो बाकी सियासतदान हैं उनसे बहुत बालातर हो गए हैं और आइन जो है वो पहले तो फ़ौज को जवाबदेह बनाता था, लेकिन अब ये ख़ुद जवाबदेह नहीं रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो लिखने वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 1970 की दहाई में पाकिस्तान जिस तबाही का शिकार हुआ था मिलिट्री डिक्टेटरशिप के नतीजे में, फ़ौजी गलबे के नतीजे में, पाकिस्तान उसी तबाही की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। IMF का बोझ भी बढ़ रहा है और इसकी वजह एक वो ये बताते हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कौमी मफादात की बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, यानी अपने मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोग, बजाय इसके कि वो कौम के मफाद को तरजीह दें। और फिर इसी आर्टिकल में लिखा गया कौम अगर खड़ी ना हुई या अवाम इसके ख़िलाफ़ खड़ी ना हुए तो पाकिस्तान माजी की गलतियों को दोहरा कर मुस्तकिल तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। इससे पहले ऐसे ही एक आर्टिकल जो है वो छपा था फाइनेंशियल टाइम में भी, दीगर कई और जगहों पे इस तरह की वार्निंग पाकिस्तान के बारे में जारी की जा रही है। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। यहाँ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के हवाले से जो रिपोर्ट आई उस पर अपना एक बयान जारी किया है। तहरीक इंसाफ बहुत सख्त बयान जारी कर रही है। ये PTI का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है, वहाँ से ये उन्होंने पोस्ट किया एक मवाद। इसमें लिखा है कि IMF रिपोर्ट पाकिस्तान में बदतरीन करप्शन बेनकाब, आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और एक जहनी मरीज़ है। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने बाकायदा जेल के अंदर से दिया था और ये स्टेटमेंट बाकायदा उनके अपने एक्स हैंडल से शाया भी किया गया था। अब इसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि IMF रिपोर्ट पाकिस्तान के रियासती इदारों में बदतरीन करप्शन के होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। GDP का 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है और ये कितना पैसा है, ये लगभग कोई 25 अरब डॉलर्स हैं। ये इतना पैसा है जितना पाकिस्तान लगभग इससे थोड़े कम पैसों की पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है टोटल। इतना पैसा तो करप्शन में ही जाता है पाकिस्तान में।
फिर उसके बाद जीडीपी की जो ग्रोथ है वो माली करप्शन की वजह से 2.5% रहेगी, जो इमरान खान साहब के दौर में 2 साल तक लगातार 6% पे तरक्की कर रही थी। फिर SIFC, ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बड़ा शाकार इदारा, और इसकी कानूनी हैसियत और इस पर जवाबदेही के मैकेनिज्म की अदम मौजूदगी पर कड़ी तनकीद की है IMF ने, और उन्होंने कहा शफाफियत के लिए फौरी तौर पे इसकी सालाना रिपोर्ट जारी की जाए। अरबों रुपए के ठेकों में उन्होंने कहा शफाफियत लाई जाए, और जो है वो टेंडरिंग की जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग की जाए ताकि पता चले सबको, उसमें शफाफियत आनी चाहिए, और पार्लिमानी निगरानी लाजमी करार दी जाए। टैक्स और अदालती निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। अच्छा, अदालती निज़ाम के हवाले से मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा IMF का वफद 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गया था। IMF का वफद, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि उस दौर में कि ये हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ IMF का वफद मीटिंग करता फिर रहा। IMF अब पूरी निगरानी कर रहा था, एक एक महकमे में गया, एक एक जगह उन्होंने देखी, उन्होंने आईनी तरमीम का भी जायज़ा लिया, उन्होंने चेक किया कि पाकिस्तान के साथ ये करने क्या वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। जब उन्होंने सारा कुछ चेक किया तो एक रिपोर्ट उन्होंने बना के दे दी। उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट हमने बना दी है, ये आपके अंदर कमियां कोताहियां, ये काम आप करेंगे तो आप बच जाएंगे, वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने वो रिपोर्ट ही छुपा के रख ली, वो रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं करते थे। IMF कह रहा पब्लिक करो, ये पब्लिक नहीं कर रहे। फिर IMF ने कहा जी पैसे चाहिए देने, $1.2 अरब का रुका हुआ है मामला। इन्होंने कहा जी पैसे तो चाहिए। उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट पब्लिक करो। अब वो रिपोर्ट पब्लिक करके ये वो पैसे हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ने इनका सारा का सारा पोल खोल कर रख दिया है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस से भी मिले थे, इसके बावजूद उन्हें कोई यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में अदलिया काम कर रही है। अब उसमें PTI ने जो इसको कंक्लूड किया वो ये कहते हैं कि लूट मार के रसिया मुस्तरद शुदा काबिज ग्रोह का तमाम तर फोकस नाजायज़ इक़्तिदार में तवालत और जुमला जराइम पर ताहयात इस्तिस्ना का हुसूल है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है